चोटी वाले बाद में, शंकराचार्य चोटी वाले पहले। हाँ पूछिए। सुषुप्ति की अवस्था में जीव ब्रह्मलीन हो जाता है, तो ये अविद्याग्रस्त व्यक्ति तो विषयों के साथ तादात्म्य है, ये विषयों से तादात्म्य के कारण वो वापस जागने के बाद फिर ये संसार में आ जाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान जिन्हें हो जाता है तो उनको तो वहीं से वहीं निर्विघ्न हो, तो शरीर छुट्टी में जाने का वापस फिर वही व्यक्ति में हूँ। ये तो कैसे, कहाँ से आए? मैं पटना से आया। अच्छा, क्या नाम? अच्छा, बैठ। अच्छा प्रश्न किया। ये सब कहाँ से मिला ज्ञान? ये सब जो प्रश्न किया कहाँ से मिला? आप उपनिषद पढ़ते हैं? दर्शन शास्त्र में सहायक प्राध्यापक हूँ। अच्छा, बैठिए। एक होती है स्थिति, दूसरी होती है दृष्टि। महाप्रलय में जितने जीव हैं ब्रह्म से एकीभूत होकर ही शेष रहते या नहीं? सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद 6ठा अध्याय। लेकिन जब महाप्रलय की अवधि समाप्त होती है तब जो जीव कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना ब्रह्म से एकीभूत होकर 31,10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में विराजते हैं, वे पुनः अपने अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप जीव भावापन्न होकर मनुष्यादि शरीरों को प्राप्त कर लेते हैं। उपनिषदों के अनुसार महाप्रलय 1, मृत्यु 2, सुषुप्ति 3। मृत्यु भी एक ऐसी घाटी है, छांदोग्य उपनिषद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। जब कोई प्राणी देह त्याग करता है उस समय ऐसा बालक स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि पहले वो सद्रूप ब्रह्म में ही विलीन होता है, लेकिन सदा तद्भाव भाविता है। उस सत्य की सहिष्णुता न होने के कारण अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता का बीज अविद्या या ज्ञान शेष रहने के कारण मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से ब्रह्म भावापन्न होने पर भी उससे उचट कर फिर अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार अहमिति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार सुषुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर की एक रूपता हो जाती है, क्योंकि सुषुप्ति में क्या है, अन्यथा ग्रहण नहीं है। अन्यथा ग्रहण का अर्थ होता है देहात्म भाव भावित होकर जीव सुषुप्ति में नहीं रहता। अन्य में अन्य बुद्धि ही शांत हो जाती है, तो उस समय ऐसा बालक बनता है कि जीव अन्यथा ग्रहण को ही अध्यास कहते हैं। स्वाभाविक रूप से अध्यास से मुक्त हो जाता है। अविद्या जो बीजावस्था है उससे एकीभूत होकर अविद्या के द्वार से ब्रह्म भावापन्न होकर सुषुप्ति में शेष रहता है। स्थिति तो ब्रह्म जैसी हो ही जाती है, ब्राह्मण स्थिति हो जाती है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण फिर, क्योंकि अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, अन्य में अन्य बुद्धि का नाम है अन्यथा ग्रहण। रज्जु को रस्सी को सर्प समझना अन्यथा ग्रहण है, रस्सी को रस्सी न समझना अग्रहण है। तो अन्यथा ग्रहण अग्रहण के मूल में अविद्या है। सुषुप्ति में ब्राह्मण स्थिति होने पर भी दृष्टि व्यक्ति की जैसी होती है, फिर सुषुप्ति से व्युत्थान दशा में जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। स्थिति का जहाँ महत्व है वहाँ दृष्टि का भी महत्व है।
महाप्रलय में, सुषुप्ति में और मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भावापत्ति स्वाभाविक रूप से है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण वो स्थिति अवस्था बन जाती है। उत्तम से उत्तम स्थिति भी दृष्टि न रहने पर एक अवस्था बन के रह जाती है। इसलिए सदा तद्भाव भाविता, दृष्टि न होने के कारण स्थिति टूटते ही फिर वह जीव भावापन्न हो जाता है। यह उत्तर है, और कोई